वेलकम स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड S4N4 की मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड की, मतलब S4N4 की। नाइट्रोजन और सल्फर एक दूसरे के विकर्ण संबंधी हैं। इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है, अतः इनकी परमाणुवीय त्रिज्या, आवेश घनत्व और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं वो लगभग समान हैं। इस कारण इनमें सहसंयोजक बंध की संभावना रहती है और सल्फर नाइट्रोजन के कई यौगिक बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड S4N4, जिसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा टेट्रा सल्फर डाइनाइट्राइड S4N2 और डाइसल्फर डाइनाइट्राइड S2N2, ये भी बनते हैं। अब बात करते हैं S4N4 की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। यह डाइसल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2 अथवा सल्फर डाइक्लोराइड SCl2 की अमोनिया से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ दो इक्वेशन आप देख सकते हैं। पहली इक्वेशन में डाइसल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2 की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और S4N4 बनता है। दूसरी अभिक्रिया है सल्फर डाइक्लोराइड की। तो दूसरी अभिक्रिया में सल्फर डाइक्लोराइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पर भी S4N4 का निर्माण होता है। तो इसमें S4N4 के साथ में अमोनियम क्लोराइड और सल्फर भी बनता है। तो ये थी इसके दो इम्पॉर्टेंट बनाने की विधियां। आगे पढ़ते हैं इसके गुण या इसकी प्रॉपर्टीज। यह एक क्रिस्टलीय ऊष्मवर्णक, मतलब ताप के साथ रंग परिवर्तन होता है, वैसा ठोस है। तो बेसिकली या हम इस तरह से कहें कि यह एक ठोस यौगिक है जिसका गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि यह एक थर्मोक्रोमिक ठोस होता है, मतलब इसका रंग ताप के अनुसार बदलता रहता है। बिलो -30 यह पेल येलो कलर का होता है। कमरे के ताप पर यह नारंगी पीला होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह लाल रंग का होता है। तो ये इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यह एक थर्मोक्रोमिक ठोस है। नेक्स्ट जो इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि S4N4 ऊर्जा शोषी है तथा विस्फोट के साथ इसका अपघटन होता है। यह यौगिक ऊष्मा के प्रति तो स्थायी होता है, लेकिन रगड़ अथवा झटके से या एकदम गर्म करने से विस्फोट करता है। इसलिए इस यौगिक से कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसको पीसने, रगड़ने और गर्म करने से विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो है इसका जल के साथ बहुत धीरे धीरे जल अपघटन होता है, जबकि गर्म NaOH के साथ यह तीव्रता से क्रिया करता है। तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं
S4N4 की NaOH के साथ में क्रिया, तो S4N4 plus 6NaOH plus 3H2O gives Na2S2O3 sodium thiosulfate plus twice Na2SO3 sodium sulfite plus 4NH3 ammonia. नेक्स्ट है, यह एक असंतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है और कई योगात्मक अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शंस संपन्न करता है। तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शंस हमने लिखी है, जैसे कि पहली है S4N4 प्लस 4Ag2F CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होके S4N4F4 यौगिक बनता है। सेकंड है S4N4 का क्लोरीनीकरण, CCl4 की प्रेजेंस में ही होती है रिएक्शन और S4N4Cl4 यौगिक बनता है। इसी तरह से BF3 और SBF5 इनके साथ में भी कंपाउंड्स बनते हैं। तो आप ये चारों इक्वेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मीथेनॉल और SnCl2 के साथ अपचयन करने पर यह टेट्रा सल्फर टेट्राएमाइड बनाता है। तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं S4N4 plus 4H SnCl2 मीथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन और S4NH4 टेट्रा सल्फर टेट्राएमाइड बनता है। नेक्स्ट है, यदि कम दाब पर इसका वाष्पीकरण करवाकर उसे सिल्वर वूल में से गुजारा जाए तो डाई सल्फर डाई नाइट्रोजन बनता है। तो S4N4 plus 4Ag gives S2N2, that is disulfur dinitrogen plus twice Ag2S plus N2. और अब डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर। S4N4 की संरचना, तो एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इसकी संरचना विषम चक्रीय वलयों युक्त पालने या क्रेडल जैसी आकृति की होती है। S4N4 के अणु में 8 सदस्यों वाली वलय है, जिसमें आप देख सकते हैं चित्र में इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो 8 सदस्यों वाली वलय है ये, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के परमाणु एकांतर से जुड़े हैं। नाइट्रोजन के 4 परमाणु एक तल में हैं तथा सल्फर के परमाणुओं द्वारा सेतु बनता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें Sn बंध दूरी का औसत मान 1.62 एंगस्ट्रॉम होता है। वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो बेसिकली S4N4 की संरचना एक तरह से पिंजरा नुमा संरचना होती है। तो ये था आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा, जिसके बनाने की विधियां देखी और जिसके गुण देखे। तो एग्जामिनेशन में इस पे बहुत बार एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड शॉर्ट नोट की तरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
Thank you so much. Have a nice day.